अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेट विल वसीयत के बारे में। वसीयत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कवर करना ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विल होती क्या है, वसीयत होती क्या है। दोस्तों, जब भी कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी उसकी डिस्पोजल जो है प्रॉपर्टी की अपनी ज़िंदगी में कर दे और वो हो उसकी इम्प्लीमेंट होनी हो उसकी डेथ के बाद। मिसाल के तौर पे एक शख्स ये कहता है कि जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी है 1 कनाल का घर है। अब वो ये कहता है कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरी वफ़ात के बाद ये 1 कनाल का जो घर है ये मेरे बेटे को दिया जाए। फ़र्ज़ करें उसके 3 बेटे हैं, तो उनमें से एक के बारे में वो कह देता है कि जी ये उसको दिया जाए और उसकी डेथ के बाद इस पे इम्प्लीमेंट होना, और ये वसीयत है। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की डिस्पोजल वो कर जाए अपनी ज़िंदगी में, जिस पे अमल दरामद उसकी डेथ के बाद होगा, उसको हम वसीयत कहते हैं। अब इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी वसीयत कर कौन सकता है। डेफिनेटली कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो आप हर उसमें देखते आएंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जी वसीयत कोई भी आकिल, बालिग और जो प्रॉपर्टी कोई भी ओन करता है, ओनर है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो वसीयत कर सकता है। डेफिनेटली अगर वो किसी प्रॉपर्टी के बारे में खा वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो उसके पास होगी तो उसी के बारे में वसीयत होगी। अब उसका मेजर होना भी बड़ा ज़रूरी है और उसका आकिल होना भी ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है। वो फातिरुल अकल अगर होगा तो वो वसीयत करने का अहल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि जब वो वसीयत कर जाता है एक बंदा, तो उस पे अमल दरामद से पहले क्या कुछ होता है जो पहले पे करना होता है उस वसीयत में से। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक बंदा वसीयत कर गया है, फौत हो गया है, सबसे पहले तो उसके तदफीन के जितने अखराजात होंगे वो उसकी प्रॉपर्टी में से निकाले जाएंगे। उसके बाद उसकी बीवी का हक महर, उसके अलावा उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ है वो उसमें से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा कोई और ड्यूज़ हैं जो उसने अदा करने हैं वो उसमें से निकाल दिए जाएंगे। और उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी बच जाएगी वो उसकी वसीयत के मुताबिक उस पर अमल दरामद हो जाएगा। ये ड्यूज़ वो ड्यूज़ हैं जो उसकी वसीयत ओपन करने से पहले अदा करने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाएगी कि कितनी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से की वसीयत जो है वो जायज़ है। दोस्तों, इस्लामिक पर्सनल लॉ के मुताबिक 1/3 हिस्सा वो अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है। एक बंदा अगर 100 रुपये का मालिक है तो उसमें से 33 रुपये की हद तक वो वसीयत करने का अहल है। अगर वसीयत 100 की कर दी है तो वो इम्प्लीमेंट सिर्फ 33 रुपये की हद तक होगी। बाकी जो 66 रुपीज़ या 60 जो भी जितनी भी अमाउंट बनती है 67 रुपीज़ होंगे, उसकी हद तक वो अमल दरामद नहीं होगी और वो वरासत उसकी बन जाएगी और वरासत के मुताबिक ही उसकी तकसीम होगी। भले वो 100 की कर जाए लेकिन इम्प्लीमेंट 33% से ज़्यादा उस पर नहीं हो सकता। अब क्या कोई ऐसी सूरत है जहाँ पे वो अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत कर जाए और वो उस पर अमल दरामद भी हो सके। मतलब एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है 100 रुपये, और क्या सूरत है कि जी वो 100 रुपये की हद तक ही अमल दरामद हो जाए। जी हाँ, ऐसी सूरत भी होती है। ऐसी सूरत सिर्फ तब होती है जब कोई उसके जितने भी वारिस हैं वो मुत्तफिक हो जाते हैं, वो मुत्तफिक हो जाएं कि जी जो वसीयत हमारे बाप ने की है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद कर दिया जाए। तमाम वारसीन का मुत्तफिक होना ज़रूरी है, तभी वो 100 की हद तक वसीयत काबिल अमल होगी। फ़र्ज़ करें एक वारिस
कहता है कि जी जैसे मेरे बाप ने वसीयत की है मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, तो जो उसका हिस्सा बनेगा उस विरासत में, उसका इकरार सिर्फ अपने हिस्से की हद तक होगा, और जो उस वसीयत को नहीं मानेंगे उनकी हद तक वो नहीं होगा। जो वारिस उस पर आमादा हो जाता है कि जी वसीयत बाप ने जो की है वो ठीक है, वो जिसको दे गया ठीक है, तो उसका जो हिस्सा बनता है उसकी हद तक वो विड्रॉल उसकी समझी जाएगी कि वो अपने हिस्से से विड्रॉ कर रहा है। अब दोस्तों वसीयत हो किसके हक में सकती है? वसीयत किसी भी शख्स के हक में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये उसका वारिस हो या उसका कोई ब्लड रिलेटिव हो, किसी के हक में हो सकती है। इवन जो नेक मकासद हैं, पॉइस पर्पसेस हैं, उनके लिए हो सकती है। वो खैरात कर सकता है, वो किसी मदरसे को दे सकता है। बहुत सारे मकासद हैं ना जो नेक मकासद हैं, वो अपना किसी भी चैरिटी जो इदारे होते हैं चैरिटेबल, उनको दे सकता है। तो वसीयत किसी के भी हक में हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी वो बच्चा, वैसे तो बच्चे के हक में हो सकती है जो दुनिया में मौजूद है, तो क्या उस बच्चे के हक में वसीयत हो सकती है जो अभी दुनिया में नहीं आया? तो दोस्तों इस्लामिक पर्सनल लॉ के मुताबिक जो दुनिया में मौजूद नहीं है उसके हक में वसीयत नहीं हो सकती। अब अगर तो उसकी वसीयत करने से पहले वसीयत ओपन नहीं हुई, उसने वसीयत कर दी, एक शख्स ने वसीयत कर दी एक ऐसे बच्चे के हक में जो अभी पैदा नहीं हुआ, और वो अभी ज़िंदा है और बच्चा पैदा हो गया, तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पैदा होने से पहले जो वसीयत करने वाले की डेथ हो जाए तो फिर ये उसके हक में वसीयत बातिल हो जाएगी, नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें सवाल ये आता है कि जिसके हक में वसीयत कर दी जाए, अगर वो पहले फोत हो जाए, मिसाल के तौर पे उसने एक शख्स जिसका हम नाम रख लेते हैं, कोई भी फ़र्ज़ कर लें हम नाम उसका रख देते हैं जी अकबर। अकबर के हक में वसीयत कर दी एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा है, अब वो इम्प्लीमेंट कितना होना है वो तो फिर आ जाएगा। लेकिन अकबर पहले फौत हो गया और जिसने वसीयत की है वो अभी ज़िंदा है, तो वो प्रॉपर्टी भी सारी वापस उस शख्स को चली जाएगी जिसने वसीयत की है। अकबर के ये नहीं होगा कि अब उसकी जो औलाद है वो क्लेम करेगी, तो अकबर के हक में वो वसीयत ख़त्म हो जाएगी अगर वो पहले फौत हो जाता है। अब वसीयत किन सूरतों में जो है वो बातिल है, ये शिया लॉ के मुताबिक अगर तो जो वसीयत कर रहा है वो ख़ुदकुशी कर लेता है तो भी बातिल है। कोई उसकी अननेचुरल डेथ जिसका वो मूजिब खुद बनता है, वो ख़ुदकुशी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ख़ुदकुशी कर ले तो वो वसीयत उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया कि जी मशरूत वसीयत। तो दोस्तों जो भी शराइत वसीयत में हम लोग ये फिल्मों ड्रामों में देखते हैं कि जी ये अगर बीए पास कर लेगा तो तब इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ऐसी सारी जो शराइत होती हैं वो इलीगल हैं, वो इम्पोज नहीं हो सकती, वसीयत मशरूत नहीं हो सकती। तो कोई भी शख्स अगर वसीयत करना चाहता है तो वो कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकता, कि कोई ऐसा टारगेट नहीं रख सकता कि जी अब वो बच्चा जो है जी या बंदा जो है जिसके हक में वसीयत कर रहा है वो कोई काम कर देगा तो फिर उसके बाद ये वसीयत होगी, ऐसी कोई भी उस पर कंडीशन इम्पोज नहीं की जा सकती। इसे दोस्तों वसीयत के बारे में तकरीबन कंप्लीट डिटेल थी जो हर एस्पेक्ट से मैंने बयान कर दी है। इसके बाद फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सुझाव रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।